हेलो जी, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फैमिली, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी नाइट रूटीन अपने बच्चे के साथ। तो देखिए, पहले मैं अभी अव्यान का यहाँ पे खाना लेकर के आई हूँ। ये खाना खाने में ना कम से कम 1 से डेढ़ घंटे तो लगा ही देता है घूम घूम के। तो देखिए, अभी मैंने इसका खाना कंप्लीट किया। उसके बाद से मैं किचन में आ गई। किचन की साफ़ सफाई जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ उसको अच्छे से साफ़ वगैरह करके, और उसके बाद से मैं उसकी जगह पे पहुँचाती हूँ। फिर अच्छे से रात को ही मैं किचन वगैरह सब साफ़ सफाई कर देती हूँ, क्योंकि सुबह में ज़्यादा भागम भाग ना हो। तो पहले मैंने किचन की सफाई की, गैस वैस सब साफ़ करके, फिर कुछ जो दिन के धुले बर्तन होते हैं फिर मैं सबको उनकी जगह पे सेट करती हूँ। और उसके बाद से अभी अव्यान को मैं टीवी लगा के बैठा दी हूँ, तो वो देख रहे हैं टीवी। तब तक मैं ये सारे बर्तन सेट करूँगी। उसके बाद से किचन साफ़ करने के बाद से मैं ले जाती हूँ उनको सुलाने के लिए। तो अभी किचन की सारी काम चल रहा है। और उसके बाद से मैं रात को ही दूध उबाल देती हूँ, क्योंकि फिर सुबह में ना गर्म करने पे बहुत ज़्यादा ही, अभी गर्मी का टाइम चल रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। तो फिर देखिए, अभी बर्तन सेट ही कर रही हूँ। बर्तन सेट करना बहुत ही मुश्किल का काम लगता है। एक तो सारे धो, फिर सूख जाते हैं तो बर्तन, तो फिर उनको जगह पे लगाओ। और मेरे हस्बैंड रात को 2 बजे ऑफ़िस से आते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उनके आने से पहले ना घर एकदम क्लीन रहे, क्योंकि कोई भी बाहर से थका-हारा आता है ना, तो उसको मतलब साफ़-सुथरा घर अगर दिखे तो अच्छा लगता है। अगर घर बिखरा हुआ दिखे तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो मैं खुद के जैसा, क्योंकि मैं कहीं बाहर से आती हूँ, तो मुझे लगता है कि घर क्लीन मिले तो और सुकून मिलता है। अगर घर गंदा रहता है ना, तो फिर और मन खराब हो जाता है। एक तो मन इंसान ऐसे ही थका रहता है और मन खराब हो जाता है। तो देखिए, ये मैं ना प्लास्टिक के बास्केट में सारे प्लास्टिक के कंटेनर वगैरह रखती हूँ। और फिर जो ये रात के बर्तन हैं वो मैं सब क्लीन करके, सिंक वगैरह क्लीन करके, और सब मतलब किचन वगैरह सब क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि फिर हस्बैंड आते हैं तो ऑफिस से खाना खा के ही आते हैं, तो कुछ ऐसा होता नहीं है। फिर मैंने अव्यान को, और अव्यान नहा के ही सोता है, तो फिर मैं अभी अव्यान को नहला करके ले आई हूँ। उसके बाद से इनके कपड़े वपड़े पहनाऊंगी और तब जा करके इनको सुलाऊंगी। तो अभी बज रहा है रात के 10। तो अभी अव्यान बैठे हैं, इंतज़ार करें कि मम्मा कपड़े चेंज कर देखिए। अब अव्यान को मैं सुला करके और फिर जाऊंगी, तो आगे जितना भी रूम का इन्होंने खलारा फैलाया हुआ है टीवी देखने के टाइम में, सबको सेट करूँगी। सब इनकी चीज़ें जो इधर से उधर बिखार के रखते हैं, वो सारी चीज़ें मैं सेट करूँगी, क्योंकि सब कुछ सेट रहता है ना, तो फिर अच्छा लगता है। या फिर सुबह में इतना काम नहीं रहता, मैं रात को ही सारा निपटा देती हूँ, क्योंकि फिर सुबह में उठने के बाद से ना जल्दी जल्दी अकेले ही सब कुछ करना रहता है, खाना नाश्ता खाना, फिर हस्बैंड का टिफ़िन वगैरह, तो उतना टाइम नहीं मिलता। तो फिर सुबह उठती हूँ और फटाक से झाड़ू करके, क्योंकि रात को ही सब सेट कर देती हूँ, तो फटाक से झाड़ू करके फिर मैं नहा के अपना काम में लग जाती हूँ, या फिर जो भी कुछ करना होता है। तो ये सब करने के बाद से, और इधर दूध भी उबल गया है, तो दूध उबाल करके, और फिर अब सुकून से मैं पानी लेकर के आई हूँ। खाना खाने के बाद से मैं पानी नहीं पीती, ये आप लोगों को पता होगा। तो फिर पानी लेकर के तसल्ली से मैं पहले पानी पीऊँगी, उसके बाद से आप लोगों से कुछ बातें करूँगी, और उसके बाद से वीडियो का जो एडिटिंग वगैरह होगा वो मैं रात को करती हूँ। तो आप लोगों को हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा रात का नाइट रूटीन, जो कि मैंने आप लोगों को आज दिखाया शाम के टाइम। अभी अव्यान को मैंने दिखाया कि वो सो गए, और टाइम हो रहा है 11। फाइनली 11 बजे हैं, दूध भी उबल गया है। मैंने रात को, मैं जो सुबह में दूध आता है तो मैं रात को ही उबाल देती हूँ ना, कि फिर अगर सुबह उबाल करके और अव्यान के लिए फिर बहुत गर्म रहता है तो ठंडा करने में टाइम लगता है। तो मैं रात को ही दूध उबाल देती हूँ, और उसके बाद से उसको रख देती हूँ, तो सुबह में फिर हल्का सा गर्म करके अव्यान को पिलाने के लिए सही रहता है। तो इस वजह से एक बेबी के साथ अकेले सब कुछ मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मेरे पास हाउस हेल्पर भी नहीं है। मैं अकेले ही सारा काम मैनेज करती हूँ। और हस्बैंड मेरे दिन के 1 बजे ऑफिस चले जाते हैं। उनका ऑफिस नोएडा है, तो थोड़ा-सा दूर पड़ता है, ट्रैवलिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वो दिन के 1 बजे ऑफिस जाते हैं, और रात को अभी 2 बजे, तो मैं अभी सोऊँगी नहीं। मैं वीडियो का कुछ काम कंप्लीट करूँगी, वीडियो की एडिटिंग वगैरह करूँगी। उसके बाद से अभी जगी रहूँगी, क्योंकि हस्बैंड 2 बजे आएँगे, तो फिर गेट वगैरह खोलना, तब जा कर के हस्बैंड खाना तो ऑफिस से खा के आते हैं, बस थोड़ा-सा पानी-वानी या फिर जो भी अगर चाय-वाय पीना हो, क्योंकि ट्रैवल करने के बाद से ना थोड़ी-सी थकान सी हो जाती है। तो चाय या फिर कॉफ़ी जो भी पीना हो पी करके, या ग्रीन टी जो भी पीना होता है, तो वो दे करके तब मैं सोती हूँ। और उसके बाद से फिर मैं सुबह नेक्स्ट 8 बजे, साढ़े 8 बजे जगती हूँ, क्योंकि जब अपनी भी नींद पूरी नहीं होगी ना, तो फिर तबीयत ख़राब हो जाएगी, और बच्चे को भी देखना है। और अगर मुझे मतलब मुझे कुछ हो रहा है, तबीयत ख़राब हो रही है, तो फिर घर देखना, बच्चे को देखना, सब कुछ सँभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सब कुछ लेकर के मैनेज करके चलना पड़ता है। तो यही था मेरा नाइट रूटीन। आप लोगों को कैसा लगा? और मेरी तरह कौन-कौन ऐसे अकेले बेबी घर सब सँभालते हैं? बहुत लोग सँभालते हैं, ये तो मुझे पता है, बट कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों के साथ कितनी दिक्कतें आती हैं, कितना मज़ा आता है। और सब मैनेज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, सब मैनेज हो जाता है। बट
जब तक हुआ नहीं रहता तब तक लगता है कि नहीं बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम है। अब अभियान सो गए तो एकदम शांति सा लग रहा है। और दिल्ली में बहुत सारा मतलब बहुत गर्मी पड़ रही है, बारिश हो रही थी ठीक, अभी बारिश रुकी हुई है तो बहुत गर्मी पड़ रही है, तो इस वजह से और भी ना मन खराब सा रह रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट। और आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर चैनल थोड़ा सा भी, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो, उसके आगे क्या ही कहूँ। तो चलिए गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।